आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हमला हो गया है और अब इसी पे ही एनालिसिस मेरा ये रहेगा कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। बोलेंगे सर आज वर्ल्ड वॉर 3, अबे मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ भाई, मैं तो चाहता वॉर हो ही ना, लेकिन मेरा काम है आपको चीज़ें बताना। प्रिपेयर रहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दिस इज द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ एस्केलेशन। ये सबसे बड़ा एस्केलेशन है, आपको बता दूं। तो जो बोला जा रहा था ना कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि पूरे वर्ल्ड वॉर, चलिए ठीक है ना भी हो, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजनल वॉर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। जिसका डर था वही हुआ। और दोस्तों मैं बता दूं कि पॉसिबिलिटी इतनी थी कि पूरी दुनिया अमेरिका से ये कह रही थी कि मत करना, और अमेरिका के लोग भी कह रहे थे मत करना, अपने आप शांत हो जाएगा। देखिए ईरान के पास मिसाइलें हैं, बताया जा रहा है कि उनकी अभी 2 मिसाइलें हैं, उसका तो अभी तक उसने यूज ही नहीं किया है। और इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर्स हैं, हो सकता है वो बहुत जल्द खत्म हो जाए, इसकी रिपोर्ट भी आई थी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल को पैसा हर कोई दे देगा, भर भर के पैसा उसको मिल जाएगा, और उसके पास वैसे भी पैसा आता ही रहता है। ठीक है ना, यहूदी पूरी दुनिया का पैसा कंट्रोल करते हैं, तो पैसे की ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इजराइल ये युद्ध लंबा चला सकता है, ईरान भी लंबा चला सकता है, लेकिन अमेरिका का जो घुसा है ईरान में, इससे बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से देश, बड़े देश जो हैं, वो किसके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे भारत की, इंडिया। देखिए इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया का कोई स्टैंड नहीं है, और अब इंडिया को कोई ना कोई स्टैंड लेना ही पड़ेगा दोस्तों। वी कैन नॉट, मतलब हम नहीं चूज कर सकते, वी कैन नॉट, ये हमारी चॉइस जो है ना, ये गड़बड़ हो जाएगी। सो वी हैव टू चूज, वी कांट बी अलोन दिस टाइम, वी हैव टू मेक द चॉइस। क्योंकि जो ईरान है उसने भारतीयों के लिए एयर स्पेस खोला, 1000 भारतीय जो हैं उनको बचाया गया। अब ईरान के इन्वॉय ये कह रहे हैं कि भारत को ईरान की मदद करनी पड़ेगी। ईरान के पास कोई चारा नहीं। ये रशिया यूक्रेन वाला आप याद करिए कि यूक्रेन ने भारत को चाणक्य से लेकर महाभारत से लेकर सब याद दिला दिया था कि आप हमारी मदद करिए। तो यही ईरान कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इंडिया ईरान की मदद करेगा। हालांकि इंडिया और ईरान के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते। जो हमारे यहाँ भी पारसीज हैं, पर्शिया से ही तो भाई वो माइग्रेट हुए थे, उन्होंने, आप मान के चलिए कि भारत में मतलब कितनी टैलेंटेड, बहुत ज़बरदस्त, पूरी इकोनॉमी को कंधे पर उठा रखा है। लेकिन इन सब के बावजूद हिस्टोरिकल रिश्ते हैं, सब कुछ है, सब बढ़िया है। ईरान जो है और भारत जो है वो शायद ईरान की, क्योंकि हमारे इजराइल से समय ज़्यादा अच्छे रिश्ते हैं। और एक तरीके से अगर हमने ईरान को कंडेम किया तो इजराइल नाराज़ हो जाएगा। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत ईरान ने तो बोला था कि हम मीडिएशन करेंगे, कंडेम नहीं किया था। इनफैक्ट शहबाज शरीफ सबके सब वहाँ पे भाई ईरान पहुँचे थे। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही काम करती है। लेकिन इजराइल इकलौता ऐसा देश था जो भारत के साथ खड़ा हुआ था। अब भारत इजराइल के साथ खड़ा होगा तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ, जैसा कि हमने बताया, हमारा वहाँ इन्वेस्टमेंट है, चाबहार पोर्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, ऐतिहासिक रिश्ता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा डायलेमा है इंडिया के लिए। क्या करेगा भारत? जाहिर सी बात है नॉन अलाइंड रहेगा। भाई ईरान ने तो ये तक बोल दिया है कि अगर तुम अपने आप को साउथ का ग्लोबल लीडर बोलते हो, तुम कहते हो कि तुम लीड करते हो, तो आप करो ये काम। यानी कि ईरान ने एक तरीके से भारत को अनऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है कि तुम साउथ के लीडर हो तो हमारी मदद करो। ठीक है, लेकिन इंडिया की बहुत सही स्ट्रैटेजी रहती है। इंडिया पीस के लिए कहता है कि भैया अमन हो, चैन हो, शांति हो, तो इसीलिए हम वॉर से दूर रहते हैं। अगर हमने एक की भी साइड चुनी तो हम वॉर में घुस जाएंगे, और अगर हम युद्ध में घुसे तो भाई देखो हमारी ही लगेगी और किसी की नहीं लगेगी। तो इसीलिए भारत जो है वो थोड़ा सा दूर रहता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अब टाइम दोस्तों ऐसा है ना कि आपको एक ना एक देश को चूज करना ही पड़ेगा, बट वो अभी सही वक्त नहीं है। तो फिलहाल इंडिया का स्टैंड अभी इस वॉर से दूर रहने का ही है। हो सकता है इनडायरेक्टली शायद मदद की जाए। अब किसको करेगा ईरान, इजराइल किसको करेगा, ये एक बहुत 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 बड़ा जियोपॉलिटिकल डिसीजन होने वाला है, और ये सब कुछ चेंज कर देगा। ठीक है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है इंडिया से दूर ही रहेगा। फिर उसके बाद आ जाओ बेटा चाइना और रशिया पर। अच्छा, चाइना और रशिया, चाइना जो है वो ईरान के सपोर्ट में खुल के उतर आया है। ठीक है ना, वो ईरान को खुल के सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि हम सब कुछ करेंगे ईरान के लिए, यानी कि चाइना युद्ध में उतर सकता है। अब देखिए अमेरिका एक्चुअली युद्ध में उतर गया। ये वॉर अब इजराइल और ईरान के, अभी ये दोनों थे, अब अमेरिका युद्ध में उतर गया। अब इससे होगा पता है क्या? इससे होगा क्या कि ईरान जो है वो अब सब कुछ, ये यहाँ पे ये जो गल्फ स्ट्रेट है,
मतलब पर्शियन गल्फ, अब जो भी बोले, ठीक है, जो जहां पे भी, तो यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे हमला करने लगेगा, रेड सी पर जो है वो हमला करने लगेगा, ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, गैस के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, एनर्जी क्राइसिस आ सकती है, और उसके बाद अमेरिका के एयर बेसेस जितने भी यहां पे बने हैं ना, उन पर हमला करने, वहां तो डिफेंस सिस्टम है नहीं, तो उन पर हमला करने लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, यानी कि एक तरीके से अमेरिका की संप्रभुता पर हमला है, और अगर अमेरिका की संप्रभुता पर हमला हुआ तो ये पूरा का पूरा यूरोप जो है वो अमेरिका के पीछे खड़ा हुआ है, उसको खड़ा ही रहना है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। अमेरिका भाई जिसके पास, देखिए वर्ल्ड ऑर्डर गया तेल लेने, दुनिया में जिसके पास ताकत और जिंदगी का भी रूल है, आचार्य चाणक्य ने भी यही बोला था कि जिसके पास ताकत है वही रूल करेगा, बस वही रूल बनाएगा। इसीलिए भारत को अपनी ताकत पे ही काम करना है। आज अमेरिका के पास ताकत है, एक समय इंडिया के पास थी, लेकिन आज अमेरिका के पास ताकत है तो वो रूल कर रहा है। तो भाई यूरोप पूरा का पूरा ये वाला रीजन जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा। जर्मनी ने बोल दिया है कि डर्टी वर्क कर रहा है इजराइल, फ्रांस, ठीक है जो भी है, बट देखिए डोनाल्ड ट्रंप कोई देश नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप एक आदमी है, अमेरिका एक पूरा देश है, ठीक है ना। अब देखिए ये मैंने वही बताया ना कि हालांकि एक ही आदमी ने डिसीजन लिया है हमला करने का, और अब ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की या तो पीस होगा या फिर ईरान के लिए बहुत ट्रेजिक होगा, यानी कि वॉर बहुत बड़ा ग्लोबल। उसके बाद ईरान ने खुद वार्न कर दिया है, ये तो मैंने बोला भी नहीं है, ईरान ने खुद ही बोल दिया है कि अब जो है ये वॉर रीजनल हो जाएगा, अब ये वॉर रीजनल हो जाएगा, यानी कि ये जो गल्फ ये वाला जो एरिया है ना, जहां पे भारत के भी 1 करोड़ लोग रहते हैं, ये सब के सब डरे हुए हैं, सब के सब, ठीक है। यहां पे जबरदस्त हमले हो सकते हैं और उसके बाद ये भी युद्ध में कूद सकते हैं, क्योंकि हमले के बताकर नहीं होते तो ये पूरा का पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है। रशिया की अगर बात करें तो रशिया अभी शायद इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट दे दे, बट व्लादिमीर पुतिन ने बोल दिया था कि देखिए, अभी उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने साफ बोला कि देखिए अगर वो हमारा डिफेंस सिस्टम ले लेता, बिजनेस की बात हर कोई कर रहा है तो सब कुछ सही रहता, उनको S-400 ले लेना चाहिए था, S-300 इनके पास, हालांकि रशिया नहीं दिया है वो, लेकिन बहुत पुराना हो चुका है, बाबा आदम के जमाने का है, और उसका खामियाजा आप देख ही रहे कि वो ईरान को बचा नहीं पाया। अब क्या है कि ये रशिया यही कह रहा है, व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि देखिए हम तो अभी इससे दूर ही रहेंगे, इनडायरेक्टली उन्होंने साफ कह दिया। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने जनवरी में की थी, लेकिन इसमें डिफेंस का कुछ नहीं था। बट चाइना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि चाइना जो है वो साथ में आ गया है यहाँ पे ईरान के, और उसने ओपनली सपोर्ट दिया है चाइना ने। तो आप ये देख सकते हो, एक तरफ तो अमेरिका है, ठीक है, और ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका अमेरिका और इधर चाइना की बात मानता है, कई जगह चाइना का दबदबा, कई जगह अमेरिका का, यूरोप का दबदबा है, ठीक है ना। साउथ अमेरिका के साथ भी सेम है। तो बेसिकली यहां पे जो लड़ाई है वो अमेरिका यूरोप वर्सेस ईरान, चाइना एंड रशिया की है, और भारत जो है इससे दूर है। तो जितने भी ये वेस्टर्न नेशंस हैं, ये जो वेस्ट एलाइड, आप नेटो कहना ज्यादा बेटर रहेगा, वो सब इस समय अमेरिका के साथ खड़े रहेंगे डर के भी। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते हैं, उन्होंने नेटो को भी बोल दिया कि हम तो भैया नेटो से भी पैसा हम नहीं देंगे, तो सबके सब डरे हुए हैं। तो उनको ये भी लगता है कि भाई अमेरिका का साथ देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और इजराइल तो है ही है। तो दोस्तों ये वॉर जो है वो फैल सकता है, यानी कि चाइना हो सकता है कूद जाए। नॉर्थ कोरिया ने रशिया में सैनिक दिए, खबर ही आई थी 25,000 नॉर्थ कोरियन सैनिक मारे गए। ईरान में भी नॉर्थ कोरिया दे सकता है सैनिक अपने, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया भी, वो भी एक न्यूक्लियर नेशन है। अब पाकिस्तान की बात देखिए, पाकिस्तान तक इसमें घुसा हुआ है, कभी ऐसा नहीं मतलब हुआ है, लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका ने पाकिस्तान से मीटिंग की, और पाकिस्तान का आपको पता ही है कि वो तो ईरान के बिल्कुल बगल में है। यहां पे अमेरिका के बैठ जाएगा और वो सीधा सीधा अमेरिका की गोद में जाके बैठा हुआ, जो कि ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं। ईरान याद रखेगा ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन देखिए अमेरिका इंटर किया है, अब अगर मान लीजिए ये जो मैं कह रहा हूं वो नहीं होता है, ठीक है, तो फिर ये युद्ध 3 से 4 दिन के अंदर, क्योंकि अब ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है, और हो सकता है कि अब अमेरिका ईरान को इन्वेड भी कर दे, अमेरिका घुस जाए ईरान के अंदर, या फिर सच में रिजीम चेंज हो जाए, अमेरिका बैठा दे, खोमेनी को मार दिया जाए। हो सकता है, भाई बोले तो है डोनाल्ड ट्रंप, हमको इनकी सारी लोकेशन तो पता ही है, तो हो सकता है कि अमेरिका क्या कर सकता है ये। लेकिन अगर चाइना या रशिया या ईरान कहीं पे भी हमला करता है तो फिर एक बहुत बड़ा रीजनल वॉर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वॉर सिर्फ अमेरिकन, इजराइल और ईरान के बीच में, अब देखो समझदारी मेरे हिसाब से यही रहेगी कि ईरान, हालांकि ईरान ने वार्निंग दे दी है, लेकिन ईरान को छोड़ देना चाहिए सब, बोला कि ठीक है आपने न्यूक्लियर हमला कर लिया, अब चलिए टेबल पे बैठते हैं, आपने खत्म कर दिया, आप खुश हो गए, न्यूक्लियर साइड तबाह होगी, ईगो को सेटिस्फाई कर लिया, अब आइए टेबल पे बैठिए। यही रीजन की पीस और स्टेबिलिटी के लिए सही होगा, वरना ये पूरा का पूरा जो दुनिया है ये वॉर में कूद जाएगा। क्योंकि इस बार दोस्तों साइड ली गई है, यूक्रेन रशिया में साइड नहीं ली गई थी, ठीक है। चाइना ने ओपनली सपोर्ट दिया है ईरान को। क्यों सपोर्ट दिया है? क्योंकि ईरान से सारी एनर्जी चाइना को जा रही है, ठीक है।
ईरान में इन्वेस्टमेंट भी है चाइना का अच्छा खासा, और ईरान, चाइना, रशिया, ये जो एक्सेस है, ठीक है, एक्सेस ऑफ ईविल या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को जो भी बोले, ये भाई पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता की बात है। ईरान सऊदी में किसने दोस्ती कराई? चाइना। तो ये पूरा एनर्जी जो है, चाइना जो बड़ा गेम प्लान है, ऐसा नहीं चाइना को ईरान से बहुत प्यार है, ठीक है, प्यार तो वैसे भारत से होना चाहिए ईरान का, क्योंकि हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं, लेकिन ये जो काम हो रहा है ना, एनर्जी का, बिजनेस का, पैसे का लेन देन, ये है मेन कारण, यही है। तो देखेंगे आगे क्या होगा, ठीक है। और चाणक्य नीति प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये शानदार कॉम्बो आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।